अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। आज तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत हो गई। वो अडयाला जेल से रिहा होकर पहले बनीगाला तशरीफ ले गईं और फिर उसके बाद जमान पार्क चली गईं। बुशरा बीबी गुज़िश्ता 9 माह से पाबंदे सलासिल थीं। उन्हें 31 जनवरी 2024 को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस जमानत से एक दिन पहले फैसल वाडा साहब ने टीवी के एक इंटरव्यू में फरमाया कि मिसेस कैदी नंबर 420 को बहुत जल्द जमानत मिल जाएगी और फिर कुछ अरसे बाद कैदी नंबर 420 की बहनों को भी आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो जाएगी, जिनमें से 2 मेजर धड़े इनकी बहनें और बेगम साहिबा के होंगे और ये सब कुछ एक डील के तहत हो रहा है। मैं इस जमानत को और इस सिचुएशन को 3 मुख्तलिफ जावियों से एनालाइज करूंगा। पहला, डील या ढील। 2 पार्टियों में जब डील होती है तो वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त बेगम कैदी नंबर 420 के पास निज़ाम को और हुकूमत को देने के लिए कुछ है। अगर हम पाकिस्तान की सियासी तारीख उठाकर देखें तो वो सियासतदानों की डीलों और ढीलों से भरी पड़ी है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों और आज की तारीख में पंजाब के डाकू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी साहब हों। चौधरी साहब की खामोशी किसी सेटलमेंट या एडजस्टमेंट का हिस्सा नज़र आती है। बेगम कैदी नंबर 420 मैक्सिमम अपनी खामोशी बेच सकती हैं और उसका पता आपको जल्द ही चल जाएगा कि ये डील हुई है या नहीं हुई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि वो इस वक्त मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है, लीडरलेस है और लीडर इस वक्त जो मौजूद हैं वो बहुत वीक हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त पार्टी के अंदर कोई ऐसी मजबूत सियासी शख्सियत मौजूद नहीं है जो एक यूनिफाइड एजेंडा लेकर सबको एक रस्सी से बांधकर साथ लेकर चले। बकौल फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूदा लीडरशिप सियासी बोने हैं जो इसको हैंडल नहीं कर सकते। मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूँ। जहां तक वाडा साहब की ये बात है कि कैदी नंबर 420 की बहनें उनके साथ सिंसियर हैं और बेगम साहिबा ने तो सिर्फ वारदात डालने के लिए शादी की है, तो मेरा ख्याल है कि आप किसी का दिल चीर कर तो नहीं देख सकते कि कौन किसके साथ कितना मुखलिस है और कौन वारदातिया है। तीसरा और आखिरी एंगल कि क्या बुशरा बीबी में इतनी सलाहियत मौजूद है, क्या उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं कि वो पार्टी को रीऑर्गेनाइज रीग्रुप करके उसे दोबारा फाल बना सकें और एजिटेशन की बजाय सही मानों में सियासत कर सकें। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अवाम को इस वक्त ये मैसेज दे सकें कि हमने आपको हकीकी आज़ादी दिलानी है, ना कि आपने एजिटेशन और तोड़ फोड़ से कैदी नंबर 420 को आज़ादी दिलानी है। माजी में बेगम नसीम वली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और कलसूम नवाज साहिबा ने मुश्किल वक्त में अपनी अपनी पार्टी की कमान संभाली और बहुत अहसन तरीके से सियासत की। बुशरा बीबी 2018 के इंतखाबात से पाकिस्तान की सियासत में मशहूर होना शुरू हो गई थीं। कैदी नंबर 420 की इंतखाबी हिकमत अमली हो, हुकूमत साजी हो, अहम तैनातियाँ हों, कैबिनेट की तश्कील हो, सदर, गवर्नर या वज़ीर आला की नामजदगी हो, ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियों या तबादलियों की रिश्वत के चेक हों, हत्ता कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो। बुशरा बीबी के इन्फ्लुएंस की बातें मुल्क भर में ज़बान ज़द आम रही हैं। खान साहब ने उस वक़्त के DGI को यह कहकर फारग कर दिया कि बुशरा बीबी मेरी रेड लाइन है, उसकी चोरी और फ्रॉड की बातें आपको करने की जुर्रत कैसे हुई। बुशरा बीबी की ज़मानत इस वक्त फराह गोगी और गुजर साहब के लिए भी तशवीश का बायस होगी है, क्योंकि वो बाहर आकर सबसे पहले उन डॉलरों का हिसाब मांगेंगी जिन्हें लेकर वो दोनों फरार हुए हैं। ऑन अ सीरियस नोट, बुशरा बीबी अगले 1 हफ्ते में क्लैरिटी दे देंगी कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में असर रसूख होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस हद तक होगा, क्योंकि रूहानी तौर पर सियासत
کرنے والی یہ اپنی طرز کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں گی۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔